महाराज सरस्वती का दिन, जिस दिन जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है उसके हाथ से बसंत पंचमी के दिन सरसों के 31 फूल शंकर जी को चढ़ा दिए जाते हैं तो बच्चा पढ़ने में अव्वल निकल जाता है। उसके बच्चे को कभी नहीं कह सकते कि पढ़ने बैठ, वो खुद बैठेगा। केवल आज बसंत पंचमी का दिन, एक ही दिन। एक के फूल आपको मालूम है कि रोग मुक्ति के लिए तो होते ही हैं, ये तो आपको पहले भी वर्णन किया महाराज कि जब कोई एकदम रोग आ जाए और डॉक्टर एकदम बोल दे कि ये रोग भारी आ गया है और इसकी जांचें जाएंगी और फिर ये कुछ भी हो सकता है, तो क्या करा जाता था कि 108 सरसों के फूल लाकर तुरंत शंकर भगवान को चढ़ाए जाते थे महाराज। तो चढ़ाने के बाद में रिपोर्ट अच्छी आती है। ऐसा नियम है। कहीं ठेका, कोई ठेकेदारी करते हैं ना, जो ठेका भरते हैं कि भाई मेरा टेंडर आना चाहिए, मेरा ये काम होना चाहिए, मेरी मल्टी बनना चाहिए, या मेरा ये काम के लिए जानो, ये काम फतेह होना चाहिए, उसके सबके हाथ पैर जोड़ने से अच्छा है एक काम करो, बस 108 सरसों के फूल उठाओ, शंकर जी का उद्धतेश्वर महादेव का नाम लिखो और छोड़ दो, शिव जी के ऊपर एक एक कर चढ़ा दो, वो ठेका तुम्हें ही मिलेगा, वो काम तुम्हारे पास ही आएगा। बस केवल अवधूतेश्वर अर्थात ये जो क्रम है, ये वो क्रम तो 108 सरसों के फूल आप कभी भी कर सकते हो, पर जो ये बच्चों के लिए किया जाता है वो केवल बसंत पंचमी के दिन ही होता है महाराज। आज ही के बसंत पंचमी का दिन, महाराज सरस्वती का दिन, जिस दिन जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है उसके हाथ से बसंत पंचमी के दिन सरसों के 31 फूल शंकर जी को चढ़ा दिए जाते हैं तो बच्चा पढ़ने में अव्वल निकल जाता है। उसका कौन सा समय है? सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर जब पितरों का समय चालू होता है। पितरों का समय कौन सा है? 10:30 से 11:30, 12 बजे तक मान लो अपन, ये पितरों का समय। तो उस पितरों के समय से पहले माता सरस्वती का समय, उस पितरों से पहले माता लक्ष्मी का समय, ये निश्चित है। दरिद्रता का समय निश्चित है। तो माता अपने बच्चों को कहती है सुबह हो गई चलो उठाओ, सुबह सुबह पढ़ लोगे तो याद रहेगा। माँ भी कहती है, पिता भी कहते हैं, क्योंकि माता पिता को ये ज्ञात है कि सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय सरस्वती का होता है। उठो, याद करो। उठाया गया, बच्चों को पढ़ाया गया। सुबह का जो समय महाराज, एक आजी का दिन है, बसंत पंचमी का दिन, महाराज सरस्वती का दिन। पुराण, स्कंद पुराण, दोनों पुराण में स्मरण करिएगा। कार्तिक खंड स्कंद पुराण का पढ़िए और अग्नि पुराण का भाग पढ़िए। बेलपत्री का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, बड़ का वृक्ष हो, चाहे आंवले का वृक्ष हो, चाहे घर मंदिर से बाहर जाकर, अर्थात घर से बाहर जाकर, मंदिर से बाहर जाकर खुले में अगर आप कोई दिया जला रहे हो, दीप प्रकट कर रहे हो, तो उसमें इतना घी, इतना तेल मत डालकर जलाना कि दिया ठंडा हो जाए और तेल और घी उसमें पड़ा की पड़ा रह जाए। कई बार आपके साथ में भी हुआ होगा, आप दशा माता की पूजन करने गए हो, या पीपल की पूजन करने गए हो, या वृक्ष की पूजन करने गए, आंवले की पूजन करने गए, बेलपत्री का पूजन करने गए, तुमने तो दिए में घी डाल लिया ज्यादा, बत्ती भी लगा दी तुमने और इस भाव से लगाई कि जलेगा थोड़ी देर तक, और मालूम पड़े तुम्हारी पूजन हुई, हवा का वेग आया, दिया ठंडा हो गया और उसमें घी पड़ा रह गया, उसमें तेल पड़ा रह गया। महाराज, जिस व्यक्ति ने दिया लगाया, जिस व्यक्ति ने दीप लगाया हुआ है, और अगर वो कुंवारी अवस्था में है तो अकेला शरीर का कष्ट भोगता है, और अगर उसकी शादी हो गई होती है तो पति और पत्नी दोनों को शरीर का कष्ट भोगना पड़ता है। कहीं कमर दुखेगी, कहीं घुटना दुखेगा, कहीं पीठ दुखेगी, आंखों में जलन होगी, कहीं ये सिर का जो गले का भाग होगा कान के पास का ये दुखना चालू हो जाएगा, ये पीछे का भाग दुखेगा। तो कई डॉक्टरों को दिखाओगे, इलाज देखो जरा, सब हमें जांच कर लो, जांच में कुछ भी नहीं निकल रहा, दवाई भी खाते हैं, थोड़े दिन आराम लगता है, फिर ऐसे हो जाता है। कारण निकालना है तो कारण ढूंढो कि हमारे पुराण क्या कर रहे हैं। कारण हमने खुद उत्पन्न करा है कि किसी वृक्ष की पूजन करी, उसमें तेल घी की मात्रा इतनी बढ़ा दी कि हम तो जब तक बैठे दिया जल रहा था, उठ के गए, हवा लगी, दिया ठंडा हो गया, और
करेगा ही, चाहे कुछ भी कर लो, कितनी भी जांच करो। ध्यान दीजिएगा, जीवन में अगर कहीं अशांति का अनुभव होता है, मन को शांति नहीं रहती, बार बार ऐसा लगता है कि रोना आ रहा है, कुछ घर में अच्छा नहीं लग रहा, कहीं आंख फटक रही है, कहीं कोई भड़क रहा है, तो कभी ऐसा लगे एक सफेद फूल पुष्प कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अपने घर में से लेकर घुमाकर शिव जी को समर्पित कर कर आ जाओ। आओगे ना तो रुआसा सा मन होगा, ना मन में अशांति होगी। इतना पावर बाबा दे देंगे कुंदकेश्वर महादेव कि आपको खुद अनुभव हो जाएगा। केवल एक पुष्प श्वेत कुंदकेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर महादेव कोई साधारण नहीं है। जिनके घर में ज्यादा रोग हो, बीमारी हो, ज्यादा तकलीफें आ रही हो, कष्ट बढ़ रहा हो, बीमारियां बढ़ रही हो, या भय लग रहा हो, डर लग रहा हो, हृदय चित्त में कहीं ना कहीं आपको भय का भान हो रहा हो, तो एक लोटा पानी एक कलश में जल भर कर रख लीजिए और रात भर उसको रख लेने दो। नवरात्र चल रहा है, उस कलश को रात भर रखकर सुबह सुबह उस कलश में एक बेलपत्र डालकर उस जल को नीम के पेड़ के नीचे, जहां नवरात्रि में नीम के पेड़ के नीचे सारी विद्याएं, आदि शक्तियां, सारी देवी उस नीम के पेड़ के नीचे विराजमान रहती हैं। उस कलश में एक बेलपत्र डालकर रात भर रखकर उस जल को पूरे घर में घुमाकर उस नीम के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए महाराज। घर में भय लगना बंद हो जाएगा, कोई बड़ी बीमारी आपको घेरेगी नहीं और उस बीमारी से, उस रोग से आप मुक्त रहेंगे। उस बीमारी से, उस रोग से आप मुक्त पाएंगे। शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल जो बहकर जाता है उसको 3 जगह पर जरूर लगाना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। 9 ग्रह जो शरीर पर राहु, केतु, मंगल, बुध, शनि परेशान करते हैं, उसकी समाप्ति के लिए शिव पर चढ़ा हुआ जल नैनों पर, कंठ पर, मस्तिष्क पर, 3 जगह पर जिसके प्रतिदिन शिव पर चढ़ा हुआ जल लगता है उसको कभी 9 ग्रह परेशान नहीं कर सकते। शंकर की कृपा बरसती, शंकर भगवान उसको कभी कृपा बरसती। शंकर भगवान पर क्या तांबे के लोटे से ही जल चढ़ाना चाहिए, स्टील के लोटे से नहीं। प्रयास करा करो तांबे के लोटे से जल चढ़े, कि तांबे का लोटा जिसका मुख छोटा हो, गला लोटे का मुख छोटा हो, ऐसे लोटे से जब हम भगवान का अभिषेक या पूजन करते हैं तो उससे बीमारी समाप्त होती है और रोग छिन्न होता है। तांबे के लोटे से शंकर भगवान को दूध चढ़ाना चाहिए, नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्र कहता है तांबे के लोटे से दूध चढ़ाने से पूत छिन्न होता है, इसलिए तांबे के लोटे से दूध ना चढ़ा। अगर दूध चढ़ाना है तो स्टील का पात्र ले लें, चांदी का पात्र ले लें, आदि दूसरे पात्र ले लें, पर तांबे के पात्र से दूध ना। शिव महापुरुष ने एक बात अच्छी लिखी और स्कंद पुराण में भी लिखी है कि यदि तुलसी और बेलपत्र, क्या क्या चीज, तुलसी और बेलपत्र बिना नहाए स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर बेलपत्र की पत्तियों को भी तोड़ना है, उतारना है, तुलसी के दल को भी उतारना है, तो बिना नहाए ना उतारें। कर लिया हो तो तुलसी के दल को स्पर्श करें, तुलसी को स्पर्श करें या बेलपत्र को स्पर्श करें। बेलपत्र का भी स्पर्श बिना स्नान के नहीं किया जाए।